नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट यह है कि शिलोम जेम्स जो इस मामले में आरोपी बनाया गया, और आपको याद होगा कि शिलोम जेम्स जिसके इंदौर घर पर पुलिस पहुंची थी, रतलाम के उसके ससुराल में पहुंची थी, उसने जेवर छिपाए थे, उसी का फ्लैट था जहां पर सोनम रघुवंशी रुकी हुई थी। उस शिलोम जेम्स को मिल गई है जमानत। और इसके बाद बड़ा अपडेट यह है कि अब जमानत के बाद राजा रघुवंशी जो है उसके परिवार में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है। और क्या कुछ हुआ ये अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं। तो इंदौर से खबर यह है कि शिलोम जेम्स की ज़मानत के बाद राजा की मां की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब इस मामले का खुलासा जल्द पुलिस करने वाली है और कई सारी इसके राज जो हैं उनसे पर्दा उठने वाला है। लेकिन शिलोम को मिल गई है ज़मानत। इससे पहले 2 और लोगों को ज़मानत मिल चुकी है, जिसमें एक गार्ड है और एक उस फ्लैट का मालिक है जिस फ्लैट को शिलोम जेम्स ने लिया था। उस फ्लैट का मालिक है लोकेंद्र सिंह। तो उन दोनों को पहली जमानत मिल चुकी है और वो सह आरोपी बनाए गए थे। लेकिन शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद परिवार में बेहद नाराजगी है। खबर यह है कि मां की तबीयत बिगड़ गई शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद। इधर राजा के भाई ने एक बड़ी धमकी दे डाली है। क्या धमकी दी है कि हम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से कहा गया है कि हम लोग सामूहिक रूप से खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि न्याय जो है उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही सभी आरोपियों को एक एक करके, क्योंकि 2 लोगों को पहले से आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, उसके बाद शिलोम जेम्स को मिल गई, तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसे करके एक एक करके सभी को जमानत मिलती चली जाएगी तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा। पूरा परिवार खुदकुशी कर लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला, तो पूरा परिवार खुदकुशी करने के लिए बाध्य हो जाएगा। राजा के परिवार ने जमानत के लिए मेघालय पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर पुलिस ऐसे कैसे जांच कर रही है कि शिलोम जेम्स को जमानत मिल गई। पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई थी, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही परिवार अब सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। परिवार इससे पहले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, जब राजा रघुवंशी लापता हुए थे और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि जिंदा हैं नहीं हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने पड़ताल की और उसके बाद राजा रघुवंशी का शव मिला। सोनम तब लापता चल रही थी, तो लगा कि सोनम जो है वो कहाँ गई, क्या उसे कोई ले गया, उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, अनर्थ तो नहीं किया गया। लेकिन बाद में पूरे रात से जब पर्दा हटा तो सब कोई हक्के बक्के रह गए, परिवार वाले हक्के बक्के रह गए कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में एक एक करके चीज़ें और सामने आती चली गईं और फिर पता चला कि सोनम, उसके साथ राज जो शख्स है वो, और उसके 3 अन्य साथी, ऐसे करके पूरा जाल जो बुना गया था उसका एक एक परत जो है सबके सामने आती चली गई। फिर शिलोम जेम्स का पता चला। लेकिन शिलोम जेम्स को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको आपको याद होगा कि नाले में उतारा गया था, इसीलिए क्योंकि वहां उसने सबूत छुपाए थे और उनको खंगलवाया गया पुलिस के द्वारा उसी से। इसके बाद उसके घर पर, इंदौर स्थित उसके घर पर भी पुलिस उसे लेकर गई थी। फिर उसके बाद रतलाम में उसका जो ससुराल है, जहां पर एक कमरा है, वहां भी पुलिस लेकर पहुंची थी। सूटकेस मिला था, उसमें मंगलसूत्र मिले थे, कुछ और जेवरात मिले थे। तो शिलोम की भूमिका, और उसने कुछ सबूतों को चलाने की भी कोशिश की थी। लेकिन फिर उसको जमानत मिल जाना, परिजन जो है इसी बात से बेहद नाराज हैं और उनको लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो एक एक करके सभी छूट जाएंगे। अच्छा, परिवार ने यह भी कहा है कि जमानत के लिए सोनम का भाई गोविंद मदद कर रहा था। देखिए, गोविंद जो है वही शख्स है जो पूरा, जब खुलासा हो गया कि इसके पीछे सोनम है, तो गोविंद गया था राजा के घर पर और राजा की मां को इस बात का भरोसा दिलाया था कि आप रोइए मत मम्मी, आप मत रोइए, और सोनम दोषी है तो मैं खुद इस केस को लड़ूंगा और उसे सजा दिलाने का काम करूंगा। अब सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें जो हवाले का पैसा आ रहा था इनके पास में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करी?
आज तक इन लोगों ने अपने हवाले की जांच क्यों नहीं करी अभी तक इनकी? इनका इतना पैसा हवाले का पैसा आया है। अब गोविंद बोलता है मेरा काम हवाले का था ही नहीं, सोनम का था, फिर बोलता सोनम का काम भी हवाले का नहीं था, राज का था। तो ये पूरा परिवार झूठा है, मेरा तो मानना भी है। तो इसमें हवाले की जांच होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, मुझे कहीं से ऐसा मालूम पड़ता है कभी तो हवाले की जांच के लिए कहाँ अपील करना पड़ेगी, तो मैं वहाँ भी अपील करूँगा मैं इनके लोगों की, तो इनकी जांच करी जाए हवाले के पैसे की पूरी। ईडी जांच की होना चाहिए हवाले के पैसे की, क्योंकि हवाले का जो काम इतना कुछ काम होने के बाद भी हवाले का आपका मानना है कि ईडी, इनकम टैक्स, तमाम ये जो एजेंसी है वो जांच करे, इसमें जांच होना चाहिए। क्योंकि अभी तक देखिए ना, आज 2 महीने होने वाले करीब हवाले की बात को ओपन करे हुए, आज तक हवाले की जांच पे कहीं पे भी कुछ जांच नहीं की गई है, न इसके कहीं जिक्र किया जा रहा है। राजा तो बेगुनाह थे। क्या लगता है कि मतलब राजा की जिस तरीके से हत्या हुई, देश का सबसे बड़ा चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री, कई सारे सवालों जवाब अभी भी आना बाकी है। शायद अभी तक आप लोगों को राजा की डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिली है, और उसके पहले इन सब आरोपियों की, लगभग 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। हम लोग तो आज अपने करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमारे को डेथ सर्टिफिकेट मांगते मांगते, जो आज तक हमको नहीं मिला है। और हम लोग तो फ़ोन भी लगाते हैं वहाँ पे है, तो हमारा तो फ़ोन का उठाता तक नहीं पुलिस द्वारा। अब सोहरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता हूँ मैं, 10 फ़ोन लगाऊंगा तो एक फ़ोन उठा लेंगे, तो उठा लिया वो तो उन्होंने 5-5 दिन फ़ोन सलंग लगाऊंगा मैं, तो एक फ़ोन रिप्लाई करेंगे वहाँ हम लोग करते हैं, हम लोग देते हैं। अभी हम लोग अस्पताल से अभी तक हमको मिला कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, अब तो हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और उनकी जमानत हो रही है। तो हमें तो लग रहा है इसमें जो है प्रशासन द्वारा जो थोड़ा सा जो है इसमें जो सहयोग हमारा करना चाहिए, तो सहयोग हमारा हो नहीं पा रहा आज। अभी तक आपके पूरे परिवार की जो हिम्मत थी, विपिन भाई लगातार आप भी बातचीत कर रहे थे, लग रहा है कि अब आप लोगों की धीरे धीरे वो हिम्मत टूटती जा रही, जिस तरीके से भी आपने एक बात भी कही पूरे परिवार को लेकर, ये सदमा है पूरे परिवार को लेकर? ये सदमा नहीं, देखिए ये हकीकत है और ऐसा कुछ हुआ कभी कभी ये 5 आरोपी छूटते कभी है, वो ये बाहर शहर में जो है खुला चलेंगे रहेंगे कभी, तो हम लोग तो जो है कुछ करेंगे नहीं। हम लोग पूरा परिवार समाज जो है हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है तो आगे हो सकता है तो इन आरोपियों जो है, इन आरोपियों द्वारा भी ये तो हमको मारा जा सकता है, क्योंकि ये लोग सब सिके बड़े लोग हैं ना। तो इन लोगों ने जब इतना आरोप करके भी ये छूट के बाहर आ सकते कभी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमको मार सकते हैं, यह हमें पूरा संदेश है। क्योंकि आज ये लोग सीख चुके हैं, तो एक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना चर्चित केस था जो कि मीडिया ट्रायल इतना चल रहा है, उसके बाद भी इनको जमानत मिलती कभी है, तो आगे ये लोग जमानत पे आने के बाद में जो है ये लोग कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी नुकसान चुका सकते हैं। खासतौर पे आप और आपके भाई सचिन, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें क्योंकि इसमें मैं तो जो हूँ, मैं तो अपने गवाह भी हूँ, मैं ही हूँ, मेन हूँ, तो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, पूरा पहुँचा सकते हैं नुकसान है। जान को खतरा है ऐसा लग रहा है? देखिए ना, अब अपने आज आरोपी छूट रहे हैं कभी करते करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मेरे को भी जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। और क्योंकि मैं हूँ, मेरा भाई दोनों जो है, दोनों ही मीडिया ट्रायल में ज़्यादा है, इसमें रो में है। तो देखिए मेरे साथ तो कभी कुछ हादसा हुआ कभी, तो मेरा तो एक ही मानना है, मैं कहीं भी, देखिए मेरा कोई ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा है नहीं, मैं ज़्यादा कहीं जाता भी नहीं हो जाता हूँ, तो मेरे साथ कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ होती कभी है, तो उसमें ये चीज़ आप सोच लेना आप लोग भी, और आप भी आगे मीडिया में उठा सकते हो बाद में। तो मेरे को मारने के लिए कोई ना कोई खड़े रहेगा तो ही मरूंगा मैं, बिना उसके कभी नहीं मरूंगा ज़िंदगी मेरी में। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ जरूर है, इनके छूटने के बाद में कुछ हुआ, मेरा हादसा हुआ कभी, तो मेरे हादसे की जिम्मेदार ये लोग ही रहेंगे। ये बात भरोसा दिया था, बड़े बड़े बातें किए थे, और अब परिवार ही ये कह रहा है कि जमानत के लिए सोनम का भाई गोविंद मदद कर रहा है। शिलोम जेम्स की जमानत पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया है। राजा रघुवंशी की माँ, चाहे उनके भाई विपिन रघुवंशी हों, उनको दुख है कि और उनको लग रहा है कि क्या न्याय मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। और राजा का परिवार अब ये भी तय कर चुका है कि जमानत पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में आपत्ति ली जाएगी कि आखिर जमानत शिलोम जेम्स को कैसे मिल गई। अभी मामले की सुनवाई आगे जारी है और पुलिस अभी भी तफ्तीश छानबीन कर रही है, पूछताछ चल ही रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारियां इस मामले में अब निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। परंतु ये बड़ी खबर जो आई है इस वक्त, वो ज़्यादा हैरान करती है, और परिवार इससे टूट गया है। उसको लग रहा है कि उसकी न्याय की आस, या उसे जो न्याय मिलने की उम्मीद नज़र आ रही थी, शायद उसे लग रहा है कि परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक एक करके सबको जमानत मिल जाएगी इसी प्रकार से। तो मेघालय पुलिस जांच कैसे कर रही थी, इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए, परिवार ये कह रहा है। धन्यवाद।